दुबे जी, बीजेपी के भ्रम में आकर आप लोग शरद पवार पर शक कर रहे हैं, ऐसा दिन आ गया है? नहीं नहीं अंजना जी, सामना में क्या लिखा था? मैं बता रहा हूँ, मैं उसी पे बता रहा हूँ। हाँ। देखिए, पिछले 1.5 महीनों में जिस प्रकार 5 बार आदरणीय पवार साहब की और अजीत दादा पवार की मुलाकात हुई, कुछ मुलाकातें मंच पर हुई, कुछ बंद कमरों में हुई। कितनी हुई है? 5। अच्छा। हम जिस प्रकार महाविकास आघाड़ी में आप लोगों ने जासूस भी छोड़ रखा है क्या इन दोनों के पीछे? नहीं, ये ऑफिशियली है, ये टीवी मीडिया में है। अच्छा। जिस प्रकार महाविकास आघाड़ी के शरद पवार साहब आधार स्तंभ है, हमारे सलाहकार है, हम सबके वरिष्ठ हैं, भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकने के लिए एक अग्रज नेता हैं, अगर उनसे बार बार अजीत दादा पवार मिलेंगे तो कहीं न कहीं एक महागठबंधन, एक इंडिया कमजोर होता है। ये हमारी आपत्ति थी। लेकिन उदारता देखिए पवार साहब की, आज उन्होंने हमारी आपत्ति को स्वीकार किया। उन्होंने आज छत्रपति संभाजी नगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, स्पष्ट रूप से कहा कि मैं यानी हम पूरी तरह से इंडिया के साथ हैं। सवाल उनकी दरिया दिली पे तो है ही नहीं, सवाल आपकी तंगदिली पर है। बिल्कुल नहीं। अब देखिए, इसमें तंगदिल कौन है? भाजपा कैसे तंगदिल है? एकनाथ शिंदे जी उनके समर्थकों को लाई, जनता साथ में नहीं। अजीत पवार उनके समर्थकों को लाई, जनता साथ में नहीं। वो हिंदी पिक्चर का एक गाना है कि तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम्हारा हीरो इधर है। तो उस प्रकार भारतीय जनता पार्टी, तुम्हारा ध्यान किधर है, जनता तो इधर है। तो जब जनता इधर है तो भ्रम क्यों फैलाते हो? अब एकनाथ शिंदे जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं पिछले 1 साल से कुछ लोग मुझे चेक और मेट करना चाहते हैं, लेकिन मैं डटा हुआ हूं, मैं हारूंगा नहीं। क्या कहीं इस बारे में तो नहीं कह रहे कि बीजेपी के एक बड़े नेता कहते हैं मी पुनः येईन, मराठी में पुनः येईन का मतलब होता है मैं दोबारा आऊंगा। तो कहीं वहां भ्रम तो नहीं है? यहाँ कोई भ्रम नहीं है, इंडिया साथ में है। कुछ आपत्ति होगी हम अपने घर में कहेंगे, अपने बुजुर्गों से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? अपने वरिष्ठों से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी भ्रमित है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि 2024 में 10 सीटें भी हम नहीं जीत रहे हैं, इसके लिए परेशान है, पीड़ित है, छटपटाहट में है। अब उसके लिए वो अपने अपने मोहरे चलती है। लेकिन इस तरफ पवार साहब हैं जो शतरंज के माहिर खिलाड़ी हैं, वो 10 चाल चलते हैं, इधर से एक चाल में वो चित्त कर देते हैं। तो गौरव भाटिया जी को तो अनुभव है इन सब बातों का। और पवार साहब और मोदी साहब कहते हैं पवार साहब मेरे गुरु हैं। तो जब शिष्य खुद कह रहे हैं कि पवार साहब मेरे गुरु हैं, तो फिर गुरु का थोड़ा तो सम्मान करिए भाटिया साहब। ठीक है, सुनिए गौरव जी को। हाँ गौरव जी। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये लोग जब शक करते हैं शरद पवार जी पे, ठीक है वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन बड़ी पीड़ा होती है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारतीय राजनीति में मील का पत्थर बन के दिखाया है, उसके लिए आप शक करें अच्छी बात नहीं है। और आपके पार्टी के नेता संजय राउत ही शक कर रहे हैं, बाकियों को तो छोड़ दीजिए। दूसरी बात, इन्होंने अभी बॉलीवुड का गाना सुनाया, मैं भी एक डायलॉग बताता हूं आपको। और ये डायलॉग क्या है कि श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी अगर जिंदा होते तो उद्धव ठाकरे से जरूर कहते हैं, रिश्ते पे तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है बाला साहब ठाकरे। क्यों कह रहा हूं? बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था, उनकी ये सोच थी कि कांग्रेस से हाथ मिलाने से पहले मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। आप बताइए, उनके पुत्र ने बाला साहब ठाकरे जी की जो सोच थी उसी को दफना दिया। दूसरी बात, आपको याददाश्त तरोताजा करना चाहता हूं। आप बताइए, आप चुनाव हमसे लड़े, हमारे साथ लड़े, प्री पोल अलायंस, हमारी 161 सीटें आई। जनता ने नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, उस पे वोट लगाया। आपने पलटी मार लिया, पलटू राम निकले। अब आप अपना हश्र देख लीजिए, आप क्या पार्टी बन गए हैं। तीसरी बात, आप बताइए, वीर सावरकर जी, मैं समझता हूं वो शख्सियत है जो हमें जोड़ती थी विचारधारा के तौर पे। आप उस कांग्रेस पार्टी की गोदी में जाके बैठे हैं जो वीर सावरकर जी के लिए अपशब्द कहती है। वो राहुल गांधी कहता है मैं वीर सावरकर नहीं हूं, और आप तब भी उसके साथ हैं। या तो आपकी आस्था वीर सावरकर में है, एक ढकोसला है, और या फिर जो है आप खुद अंजना जी, हाँ दुबे जी निकल गई है तो दूर तक जाएगी। आज पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि, मैं उन्हें नमन करता हूँ।
क्या कहा था उन्होंने भरे सदन में कि सरकारों को बनाने के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करूंगा और चिमटे से भी भ्रष्टाचारियों को नहीं छूंगा। और आप भाटिया साहब, आपकी पूरी पार्टी ही जो 2014 में भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आई थी, वो भ्रष्टाचारियों के अरीब करीब बैठी हुई है। और आप नहीं आप कहते हो, आप शरद पवार जी को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। आप जिनको भ्रष्टाचारी कहते हो उनको अगर अपने आप शरद पवार जी को भ्रष्टाचारी लगाते हो, गौरव जी को बोलने दीजिए, लगाते हो, अजीत दादा पवार पर आरोप लगाते हो, हेमंत शर्मा पर आरोप लगाते हो, आप आरोप लगाते हो। हम नहीं, हम तो उन्हें अपना मित्र कहते थे, लेकिन आप पहले उन पर आरोप लगाते हो, फिर जब वो आपके नजदीक आते हैं तो उनको गंगा जल की तरह निर्मल और पवित्र समझ लेते हो। ये क्यों करते हो? ये राजनीति से लोग तंग आ गए हैं। आपको विकास की बात करनी चाहिए थी, आपने नहीं किया। आपने परिवारवाद की बात की, आपने भ्रष्टाचार की बात की। आपको कहने का भी अधिकार नहीं है गौरव सर, आप एक वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। आप बार बार ये कहेंगे तो देश की जनता गंभीरता से लेना बंद कर देगी। तो इस विषय पर अब लोगों का ध्यान मत भटकाइए। ठाकरे जी की जो मैंने बात बताई कि मैं अपनी दुकान बंद कर लूंगा लेकिन कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करूंगा, उस पर क्या कहना है? नहीं, ये तो बताइए, बस एक ही प्रश्न है। बस ठीक है। मैं देखता हूं आप कितने मजे प्रवक्ता हैं। बाला साहब ठाकरे जी और कांग्रेस का संबंध आपको शायद नहीं पता होगा, इसीलिए आप ऐसी बातें करते हैं। बाला साहब ठाकरे जी की मुझे मत बताइए, जो मैं बता रहा हूं आपको वो आप बताइए, गलत है या सही है? बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था और बाला साहब ठाकरे जी की नजदीकियां हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में हमने साथ दिया, मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में हमने कई बार साथ दिया। तो आप ऐसे मत उनका नाम लीजिए, उनका नाम लेने का अधिकार हो चुके हैं। जिनकी पार्टी को आपने तोड़ दिया, जिस पार्टी ने आपको पाला पोसा, जिस पार्टी ने आपको अपना बड़ा भाई कहा कि देश में यदि कोई बड़ा भाई है तो बीजेपी है, जिस प्रधानमंत्री जी को कृष्णा हेगड़े जी और सोनिया गांधी के नाराज थे। प्लीज शाउटिंग मैच मत कीजिए। हो गया कृष्णा हेगड़े जी, कृष्णा हेगड़े जी, ये उनकी अपनी लड़ाई है और शरद पवार खुद जब सामने आकर वो आहत नहीं हो रहे। उन्हें पता है कि उनको मुकाबला करना है बीजेपी से, उनको मुकाबला करना है आप सब से जो कभी साथ थे अब निकल लिए हैं, सत्ता पक्ष की तरफ है। वो आए सामने, उन्होंने सफाई दी, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। सुप्रिया सुले सामने आई, उन्होंने कहा कोई ऐसा ऑफर नहीं है। फिर आप लोग इतने खुश क्यों हुए चले जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। ये देखिए, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस का अंतर्गत मामला है, परिवार का अंतर्गत मामला है। हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन मेरे सम्मान्य महाविकास आघाड़ी के प्रवक्ता तीनों जो यहाँ बैठे हैं उनको एक बताना चाहता हूँ कि 1 साल पहले तो आपकी सरकार थी, आपके पास तो लगभग 170 के ऊपर विधायक थे। आज तो आपके पास 60 विधायक है। 1 साल में लगभग 100 विधायक फ्लोर क्रॉस करके हमारे पास आ गए और आप कह रहे हैं कि हम कंफ्यूज है। अभी आप सोच लीजिए कि कंफ्यूजन कहाँ पर है। दूसरी बात यह है कि सबसे पहला मिसअंडरस्टैंडिंग सामना क्रिएट करता है। इसकी जो नींव है वो संजय राउत जी ने छोड़ी, और संजय राउत जी तीनों जो ये पार्टी है महाविकास आघाड़ी के, उनका तीनों का प्रवक्ता संजय राउत जी बनते हैं। ये फिर अभी इन्होंने कुछ स्टेटमेंट मारा, ऐसा है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उनको कोई पूछ नहीं रहा है, वो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मारते हैं और जो शरद पवार साहब है उनकी छवि खराब करते हैं। तो अजीत दादा पवार ने भी उनको पहले बोला था कि भाई हमारे पास सक्षम प्रवक्ता है, आप हमारे लिए मत बोलिए। अभी फिर से बोलने लगे, तो इसमें हमारी गलती नहीं है। जो भी है, ठीक है, जो एनसीपी का अंतर्गत मामला है वो हम लोग समझ लेंगे। सबसे पहला पन्ना इस विवाद का खुला जब सामना में आर्टिकल छपा, जो कि दुबे साहब हाथ भी उठा रहे हैं बोलने के लिए। छोटा कमेंट आपसे ले लूं फिर उनके पास जाऊंगी। आर्टिकल छापे आप लोग, शक पैदा करे शरद पवार पर आप लोग, सामने आकर आपके नेता मांगे कि भ्रम फैल गया है, ये मीटिंग हो गई, वो मीटिंग हो गई, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी भ्रम फैला रही है। नहीं, देखिए, दोनों बातें अलग है। एक तो जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसमें यह है कि हमारे इंडिया गठबंधन जो है उसके अंदर लोकतंत्र जिंदा है, हर किसी को कुछ न कुछ सवाल पूछने की आजादी है। हमारे यहाँ ठोक तंत्र नहीं है जिस तरह से एनडीए में ठोक तंत्र चलता है। और दूसरी बात यह, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी अनेक चीजें कह रहे थे, घमंडिया वगैरह वगैरह कह सकते थे, तो कह रहे थे, तो मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि देश की जनता भी देख रही है। आप जिस घमंडिया कहते हैं ना, वो जनता आपको भी पखंडिया समझती है। आपके एनडीए को भी हम नेशनल दलाल ऑफ अडानी कह सकते हैं। तो इस तरह के अगर आप नाम रखना चाहते हैं
तो जनता देश की जानती है कि आपका भी पाखंडी अलायंस है, पाखंडी कर रहे हैं ना आप। 9 सालों से पाखंड कर रहे हैं, देश की जनता को वादे करते हैं कि हम आपको अच्छे दिन देंगे, फिर कहते हैं आपकी हम न्यू इंडिया देंगे, अब अमृतकाल की बात कर रहे हैं। नाम तो बदल आप भी कर रहे हैं ना, लेकिन कुछ नीचे स्तर पर कुछ बदल हुआ है क्या? देश जो है गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। आर्थिक विषमता इस देश में है, महंगाई बेरोजगारी इस देश में बढ़ती जा रही है। तो तमाम सारी तकलीफें जो आम जनता की है, मणिपुर की समस्या के ऊपर आपकी सरकार विफल रही है, आपके मुख्यमंत्री विफल रहे हैं। आप उस विफल निकम्मे और नाकारा मुख्यमंत्री